हेलो एवरीवन, वेलकम। कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आपका। सो गाइस, माय नेम इज़ अजय शर्मा और आज हम करने वाले हैं 2019 का पेपर सॉल्यूशन। 2019 का ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो जो बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं और क्लास 6 में है स्पेशली उस वो बच्चे बड़े ध्यान से देखें इस चीज़ को। अभी आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया है। किसी भी टाइप की कोचिंग और स्टडी किट की इंक्वायरी के लिए सैनिक स्कूल के लिए आप इस नंबर को नोट कर लें। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके पता करें। शुरू करते हैं आज का सैनिक स्कूल का जो हमारा 2019 का पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर, उसका सॉल्यूशन। और इसमें वन बाय वन मैं आपको बता दूं, एक एक क्वेश्चन आएगा, आपको पहले ट्राई करना है, फिर उसके बाद मैं उसका आंसर करूंगा। ठीक है, सारा का सारा पूरा पेपर का सोल्यूशन हम करने वाले हैं, इंग्लिश के पेपर का सोल्यूशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप स्टडी किट पाना चाहते हैं, यानी कि आपको पढ़ने के लिए बुक्स चाहिए और स्पेशल नोट्स चाहिए, जैसे कि हम लेक्चर्स में कराते हैं, पढ़ाते हैं, और जो इम्पोर्टेंट कंटेंट जो होता है, जीके के हैंड रिटन नोट्स, वोकेबलरी की बुक्स, मैथ्स की बुक, प्रैक्टिस बुक्स, ये सब कुछ स्टडी किट के अंदर आपको मिल जाती है। अगर आप 10 बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो उसकी जो कॉस्टिंग है केवल और केवल 4500 रुपीज़ है। इसके अलावा अगर आप 12 बुक्स का सेट चाहते हैं जिसके अंदर और नई बुक्स ऐड हुई है तो वो 5000 का आपको पड़ेगा। ठीक है, पेमेंट की डिटेल आपको आगे बता दी जाएगी और इन नंबर्स पे कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, ये बुक्स है, ये स्टडी किट है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। फिर जल्दी से देख लीजिए, ये वाली बुक्स है जो आपको मिलेगी स्टडी किट के अंदर। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिलेंगे, ओएमआर शीट वगैरह भी आपको मिलेगी प्रैक्टिस करने के लिए। जो बच्चा इंटरेस्टेड है स्टडी किट के लिए, अगर आपको 10 बुक्स की स्टडी किट चाहिए तो आप सिर्फ 4500 रुपीज़ पे करके आपके कुरियर एड्रेस पे बुक्स मंगवा सकते हैं। अगर आपको 12 बुक्स चाहिए तो आप 5000 पे करके स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। अगर आपको 12 बुक्स का सेट चाहिए तो ये अकाउंट डिटेल है, इसमें आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर आप गूगल पे, फ़ोन पे, भीम या इनमें से कोई भी भीम का मोड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं और इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। ठीक है, या जो नंबर नीचे चल रहा है 9671639776, इस नंबर पे पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं और अपना कुरियर एड्रेस सेंड कर सकते हैं। उस कुरियर एड्रेस पर आपको बुक्स डिलीवर करवा दी जाएगी। सो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज के इस पेपर को। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन गाइस आपके सामने आ चुका है। विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज क्राई? इनमें से कौन से वर्ड का सिनोनिम क्राई है? आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका सिमिलर मीनिंग क्राई के इक्वल है, यानी क्राई का सिनोनिम आपसे पूछा जा रहा है। फाइंड, स्टॉप, सेल और शाउट। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके अपना अपना रिप्लाई करें। तो फाइंड तो कुछ ढूंढना होता है, स्टॉप रोकना होता है, सेल बेचना होता है, तो शाउट इज द राइट आंसर गाइस। शाउट मतलब चिल्लाना होता है। ठीक है, और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी किया है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज हैप्पी? इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसका सिनोनिम हैप्पी होगा? कंडीशन, डिसगस्टेड, कंटेंट या फिर एम्बिशियस? जल्दी से आंसर करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। आपको बताना है इनमें से सही आंसर क्या होगा। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करें, शाबाश, वेरी गुड, सुपर फास्ट। सभी बच्चे जल्दी से आंसर करके बताएंगे। सो गाइस, इसका जो सही आंसर है दैट इज कंटेंट। कंटेंट का एक मीनिंग संतुष्ट होना भी होता है, तो हैप्पी होना, संतुष्ट होना एक जैसी सी बात हुई। एम्बिशियस एम से रिलेटेड हुआ, डिसगस्टेड सैडनेस से रिलेटेड, और हताशा निराशा से रिलेटेड हुआ। कंडीशंस तो इसका आंसर हो नहीं सकता। तो हैप्पी का मतलब खुश, कंटेंट का मतलब संतुष्ट, तो एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। नेक्स्ट, द मैन आर वर्किंग देयर डैश आर एट होम। मैन मतलब आदमी काम कर रहे हैं और उनकी क्या घर पर है? उनकी वाइफ, उनके हस्बैंड, हस्बैंड या वाइफ्स? इनमें से सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। सभी बच्चे ट्राई करेंगे, इसका सही आंसर बताएंगे क्या है। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, इनमें से सही आंसर बताइए। शाबाश, सभी बच्चे कमेंट करके आंसर करेंगे। वाइफ, हस्बैंड्स या हस्बैंड या फिर वाइफ्स। सो जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर।
तो यहाँ पर बच्चों देखिए वीमेन लिखा हुआ है और मैन लिखा हुआ है प्लूरल। क्या लिखा हुआ है? प्लूरल। तो मैन यानी कि आदमी, आदमी की वाइफ होगी ना घर पे, हस्बैंड थोड़ी ना होगा, आदमी का हस्बैंड थोड़ी ना होता, वाइफ होती है। अब मैन बहुत सारे हैं तो उनकी एक वाइफ थोड़ी ना है, बहुत सारी वाइफ्स होगी, तो इसका सही आंसर वाइफ्स हो जाएगा, वाइफ का प्लूरल वाइफ्स आ जाएगा। यहीं से पता लग रहा है देयर लिखा हुआ है तो इसका मतलब प्लूरल आने वाला है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। जिन बच्चों ने ऑप्शन डी किया उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे सभी बच्चे। राहुल वर्क्स लेस डैश देन मोहन। राहुल वर्क्स लेस डैश देन मोहन। केयरफुली, मोर केयरफुल, या फिर केयरफुल, या फिर केयरफुल एज। जल्दी से कमेंट करके सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे इसका सही आंसर क्या होगा। केयरफुली, मोर केयरफुल, या फिर केयरफुल, या केयरफुल एज। सभी बच्चे ट्राई करें ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी में से सही आंसर क्या होगा। वेरी गुड। जिन बच्चों ने केयरफुली आंसर किया उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। राहुल वर्क्स लेस केयरफुली देन। तो देखिए गाइस यहां पर एक तो लेस लिख दिया तो इसके साथ मोर लगने से तो रहा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। राहुल वर्क्स लेस केयरफुल नहीं, केयरफुली आएगा। ठीक है, और इधर देन लग गया तो एज आने से रहा। ठीक है, तो यहां पर आप मैनर बताना चाहते हैं कि वो केयरफुली काम करता है। केयरफुल तो एडजेक्टिव है, हमें एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है ना। लेस केयरफुली है ना, हम ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से, यानी कि कितना केयरफुल होकर के वो काम करता है। तो अगर आप सिंपल बोलना चाहें, किसी की क्वालिटी बताना चाहें, तब तो आप बता सकते हैं कि केयरफुल, यानी कि वो तो एक एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्सन, उसकी क्वालिटी या उसके वर्क को आप कंपेयर करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि वो जो पर्सन है वो थोड़ा ढंग से काम करता है, तो हम वहां पर लिख सकते हैं केयरफुली। गॉट इट? चलिए आगे बढ़े। जिन बच्चों ने केयरफुली किया उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर गिवन है इट डैश ऑल डे लॉन्ग यस्टरडे। इट डैश ऑल डे लॉन्ग यस्टरडे। तो इट वाज रेन्ड, इट रेनिंग, इट रेन्ड, इट हैज रेन्ड। जल्दी से आंसर करके बताएं। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बच्चे क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, और हमारी जो बुक्स है उनके अंदर हमने बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट तैयार किया है। हर चैप्टर में से प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिए हैं। बेसिक बुक अलग है, बेसिक बुक के लास्ट में हर चैप्टर के क्वेश्चन अलग से है, एक चैप्टर वाइज स्पेशल प्रैक्टिस बुक अलग से है। तो मतलब हर एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस बुक आती है, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट होता है। तो जो भी बच्चे बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, उन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे नंबर चल रहा है, उन नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप अपनी स्टडी किट को ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, इस पे आप व्हाट्सअप करके, पेमेंट करके और मैसेज करके आप अपनी स्टडी किट बुक कर सकते हैं। इट डैश ऑल डे लॉन्ग यस्टरडे। सो गाइस यहाँ पर लिखा है यस्टरडे, तो मुझे बताइए यस्टरडे हम किसके लिए यूज करते हैं? पास्ट के लिए। तो पास्ट इंडेफिनाइट का यूज होगा ना जहां पे यस्टरडे यूज किया जाएगा। सो पास्ट इंडेफिनाइट के लिए कौन सा ऑप्शन है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड इज द राइट आंसर। सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। इट रेन्ड ऑल डे लॉन्ग यस्टरडे। कल पूरा दिन बारिश हुई। हैज रेन तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यूज किया जाता है, अगर येट हो, स्टिल हो, ऐसे शब्द आ रहे हो तब हम हैज थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। ये पैसिव स्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाता है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो इट रेन्ड ऑल डे लॉन्ग। यस्टरडे हो तो वैसे भी सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। ठीक है, सभी को समझ आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वाइट हैप्पी आई वाज द फर्स्ट प्राइज टू रिसीव। आपको रीअरेंज करना है। ये जो सेंटेंस आपको बच्चों दिख रहा है, आपको इसका सही अरेंजमेंट करके बताना है, इसको रीअरेंज करके आपको बताना है। ठीक है, इनको जंबल्ड वर्ड, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के नाम से भी जानते हैं, पैराजंबल के नाम से भी जानते हैं। आपको बताना है कि इनका यूज करते हुए सही सीक्वेंस क्या बन सकता है। क्वाइट हैप्पी आई वाज द फर्स्ट प्राइज टू रिसीव। वेरी गुड, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए किया है, द फर्स्ट प्राइज, आई वाज, क्या आएगा? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? आई वाज बताना पड़ेगा कि कौन। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढिए, फिर वर्ब ढूंढिए और फिर ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है हमारे पास में? आई। वर्ब कौन है? वाज। आई वाज व्हाट? आई वाज व्हाट क्वाइट हैप्पी आ जाएगा। आई वाज व्हाट क्वाइट हैप्पी, मैं बहुत खुश था। टू रिसीव, रिसीव करके, तो इसके बाद में आ गया डी और उसके बाद में आ गया सी। ठीक है, और वैसे भी आप देख सकते हैं कि बी से स्टार्ट होने वाले कितने ऑप्शन है। बी से स्टार्ट होने वाला एक ये ऑप्शन है और एक ये वाला ऑप्शन है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब तो यहीं पे है ना। तो ये दोनों तो आंसर वैसे भी नहीं हो सकते। इन दोनों में कंपेयर देख सकते हो, दोनों को पढ़ के देख सकते हो कि कौन से सही बन रहा है। इससे बनेगा वही हमारा आंसर है। तो क्या बना? आई वॉज, आई वॉज सब्जेक्ट आ गया
उसके बाद में हमें बताना पड़ेगा आई वॉज व्हाट, आई वॉज क्वाइट हैप्पी, मैं बहुत खुश था। किस लिए? टू रिसीव द फर्स्ट प्राइज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सो अभी तक 6 में से आपका क्या स्कोर बन रहा है, मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। अभी तक 6 में से क्या बन गया? टोटल आपका 25 क्वेश्चन हम करेंगे तो देखेंगे आपका क्या स्कोर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपके सामने आ चुका है। प्रोटेक्ट वी मस्ट नेचुरल रिसोर्सेज आर। तो आपको इस सेंटेंस को रीअरेंज करना है गाइस, ट्राई करें जरा। रीअरेंज करके आपको बताना है इसका सही सीक्वेंस क्या बनना चाहिए और सही सेंटेंस क्या बनना चाहिए। सभी बच्चे जल्दी से ट्राई करें। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी में से आपको पहचानना है। आपको ये देखना है सबसे पहले वही जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उसी का यूज करें। तो जिन बच्चों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी किया है उनका आंसर ठीक है। सबसे पहले आप देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब ढूंढे, है ना। तो सब्जेक्ट कहाँ पे है? वी मस्ट प्रोटेक्ट। सो वी सब्जेक्ट हुआ, है ना। मस्ट प्रोटेक्ट ये मॉडल के साथ, मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ में ये वर्ब होगी। तो कहने का मतलब सब्जेक्ट भी आ गया और वर्ब भी आ गया। तो वी मस्ट प्रोटेक्ट आर नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को। तो क्या बनेगा? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, वी मस्ट, वी मस्ट। सो हियर ऑप्शन नंबर बी, we must, we must protect, we must protect. Okay, so ba is the mandatory pair, so here only option number b contains ba option as a mandatory pair. So badc is the right answer. We must protect our natural resources is the right answer. So let's move to the next question guys. One who leads an austere life, आपको इसका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पूरी लाइन के लिए एक वर्ड क्या होगा? वन हु लीड्स एन ऑस्टर लाइफ, वन हु लीड्स एन ऑस्टर लाइफ क्या बनेगा? रूलर, ऑडिटर, एसेटिक, कारपेंटर, बताइए शाबाश। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से सही आंसर आपको बताना है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी किया उनका आंसर ठीक है। रूलर नहीं होगा, ऑडिटर भी नहीं होगा, ऑडिटर होता है जांच पड़ताल करने वाला, रूलर शासक होता है, कारपेंटर भी नहीं आंसर होगा, कारपेंटर लकड़ी का काम करने वाला होता है। तो एस्थेटिक इज द लाइफ आंसर, राइट आंसर। ऑस्टर लाइफ का मतलब होता है एकांत जीवन, या फिर हम बोल सकते हैं कि सेल्फ डेनियल वाला जीवन जीने वाले। सेल्फ डेनियल का मतलब होता है स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन वाला जीवन जीने वाले, वो होते हैं साधु संत। एस्थेटिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, अ पर्सन हु प्रेजेंट अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, रेडियो टेलीविजन पे जो प्रोग्राम को प्रेजेंट करता है उसको क्या कहते हैं? डायरेक्टर, एक्टर, एंकर, इनमें से क्या होगा सही आंसर? सो गाइस सही आंसर है एंकर। जो प्रेजेंट करते हैं रेडियो या टेलीविजन प्रोग्राम को उसको एंकर कहा जाता है, ना कि एक्टर। गॉट इट? नेक्स्ट इज पिक द जेंडर ऑफ लेड। आपको लेड का जेंडर चेंज करना है, लेड का जेंडर चेंज करना है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। यस, लेस इज द राइट आंसर, लेड का लेस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द जेंडर ऑफ फोक्स। फोक्स का जेंडर चेंज करिए, फोक्स का जेंडर चेंज करके आपको बताना है इनमें से सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इफ यू हैव आंसर्ड ऑप्शन नंबर डी देन योर आंसर इज करेक्ट। फोक्स का विक्सन हो जाएगा, विक्सन, जेंडर चेंज करने पे। नेक्स्ट, हियर इज द क्वेश्चन ऑफ फिलर। डैश ऑलवेज स्टूड थर्ड इन हर क्लास। You, they, he or she. Dash always stood third in her class. Here we can see her. So her is giving us as a hint. This possessive adjective is always used for what? Its subject. What will be subject? This will be made through she. तो she always stood first. she आ जाएगा। you होता तो क्या होता? यहाँ पर your मिलता। अगर they होता तो their मिलता। he होता तो his होता। अगर हर है तो हमने क्या किया? she किया। Got it? Great job. Next is question number 13. All the candidates should bring dash O1 pen. All the candidates should bring dash O1 pen. Everyone, they, nobody or there. आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। Select the right answer out of the given options. So guys, if you want to practice, अगर आपने अच्छी कोचिंग ले ली है, अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो आप टेस्ट सीरीज भी ऑर्डर कर सकते हैं।
आप टेस्ट सीरीज ऑर्डर कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज ऑर्डर करने के लिए जो नीचे नंबर चल रहा है उस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके अपनी स्टडी किट को आप और टेस्ट सीरीज को बुक कर सकते हैं। अगर आपको स्टडी किट चाहिए या टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप बुक कर सकते हैं। सो गाइस, इसका सही आंसर देखते हैं। ऑल द कैंडिडेट्स शुड ब्रिंग डैश ऑन पेन। ऑल द कैंडिडेट्स शुड ब्रिंग डैश ऑन पेन। तो ऑल कैंडिडेट्स की बात हो रही है तो क्या आना चाहिए? जिन बच्चों ने देयर किया उनका आंसर ठीक है, क्योंकि हम सभी कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं तो क्या आंसर हो जाएगा? देयर हो जाएगा। एवरीवन नहीं होगा, दे नहीं होगा, नोबडी नहीं होगा, तो ऑल कैंडिडेट्स, ऑल का देयर बन जाएगा ना। जैसे कि अगर आपको याद हो तो हमने अभी भी किया, यू का योर बनता है, दे का देयर बनता है, ही का हिज बनता है, तो बहुत सारे लोगों का तो देयर ही बनेगा ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो ऑल द कैंडिडेट्स शुड ब्रिंग देयर ओवन पेन। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस इज द डैश टीचर। एक्सपीरियंस इज द डैश टीचर, बेटर, गुड, बेस्ट और ग्रेट। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। यस, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस ही बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस से ही इंसान बहुत सारी चीजें सीखता है। बेटर तो दो लोगों में कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, गुड किसी एक चीज को अच्छा बताने के लिए, ग्रेट भी किसी एक चीज को अच्छा बताने के लिए। लेकिन आप जब सबसे अलग बताना चाहते हैं, आर्टिकल द भी लगा हुआ है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री की तरफ इशारा कर रहा है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो जस्ट टेल मी व्हाट इज द स्कोर आउट ऑफ 14 टिल नाउ। टोटल हमें 25 क्वेश्चंस करने हैं, तो अभी तक हमने 14 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आप मुझे बताएं इसका कि आपका स्कोर क्या बन रहा है अभी तक आउट ऑफ 14, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा स्कोर है, वेरी गुड। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। ग्रेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ ब्यूटीफुल सीन इट इज डैश ब्यूटीफुल, व्हाट, हाउ, ऑलवेज, नेवर। पिक द करेक्ट एडवर्ब। आपको एडवर्ब चूज करनी है। सो गाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, कितना सुंदर नजारा है। तो जिन बच्चों ने यहाँ पर व्हाट चूज किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, डिड यू अप्लाई डैश दिस पोस्ट। डिड यू अप्लाई डैश दिस पोस्ट। आपको इसमें करेक्ट प्रेपोजिशन ढूंढनी है। टू, एट, फॉर, ऑफ। डिड यू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, टू दिस पोस्ट, एट दिस पोस्ट और ऑफ दिस पोस्ट। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं, ट्राई करें, कोशिश करें। अदरवाइज आप अपना जो नंबर है 1 to 24 वो अपना एक नोटबुक में लिख सकते हैं और चेक करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत होते हैं। लास्ट में मुझे कमेंट करके बताएं कि 25 में से आपका क्या स्कोर बन रहा है। डिड यू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, क्या तुमने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। नेक्स्ट, यू शुड टेक केयर डैश योर हेल्थ, ऑफ योर हेल्थ, इन, एट और टू। सभी बच्चे जल्दी से इस प्रपोजिशन का आंसर करें, क्या होगा। Yes, here off is the right answer. You should take care of your health. Okay, preposition of होगा, take care of somebody होता है, तो of is the right answer guys. Next, he is rich, he is rich, he is not happy. बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। He is rich dash he is not happy. Supply the correct conjunction, yet, though, because और but. He is rich dash he is not happy. So guys, इसका सही जो आंसर है, but he is not happy. He is rich but he is not happy. Okay? उसके बाद में दो he is not happy because he is not happy ये नहीं कह सकते हम। वह अमीर तो है लेकिन हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। या he is rich yet he is not happy, फिर भी वो खुश नहीं है। बट अगर हमारे पास में बट ऑप्शन होगा तो पहली प्रेफरेंस इसी को जाएगी और उसके बाद में हम दूसरी प्रेफरेंस येट को भी दे सकते हैं। But if we have option but, we will choose this one, prefer this one. Next is, work hard you will fail, work hard dash you will fail, or still because either। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। or still because और either, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। Yes, or is the right answer. Work hard or you will fail. मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द चाइल्ड डैश फॉर 2 hours, द चाइल्ड डैश फॉर 2 hours. Select the correct form of verb. Has been sleeping, have been sleeping, has slept और will sleep। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा गाइस। सभी बच्चे ट्राई करें, शाबाश।
The child dash for 2 hours, has been sleeping, have been sleeping, has slept or will sleep. Find the correct form of verb. ऑप्शन ए, बी, सी और डी, सभी बच्चे ट्राई करें. यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बिकॉज चाइल्ड इज सिंगुलर. अगर ये सिंगुलर है तो ये तो आंसर नहीं हो सकता. ओके. और यहाँ पर ये भी बोल रहा है कि 2 घंटे से सो रहा है, तो 2 घंटे सो चुका है, ये गलत हो जाएगा. हैज स्लेप्ट. विल स्लीप, ये भी गलत हो जाएगा. तो हैज बीन स्लीपिंग इज द राइट आंसर. सो रहा है लंबे टाइम से. सिंस और फॉर के साथ में हम वैसे भी हैज हैव बीन स्ट्रक्चर को प्रेफर करते हैं. ओके. सो अभी तक 20 में से आपका क्या स्कोर बन रहा है, सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं. फिर हम आगे एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, वो 5 नंबर का है, वो करने के बाद हमारा ये पेपर पूरा हो जाएगा 2019 का. ठीक है. हाँ, तो जो भी बच्चे स्टडी किट, बुक्स या कैश कोई भी चीज़ ऑर्डर करना चाहते हैं तो नंबर नीचे चल रहा है. और नोट्स या कोई स्पेसिफिक बुक या प्रैक्टिस बुक्स या टेस्ट सीरीज कुछ भी ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे नंबर जो चल रहा है उस नंबर को नोट कर लीजिए. या फिर ये जो नंबर है इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करें, पेमेंट करें और आपकी जो बुक्स है आपके कुरियर एड्रेस पे पहुंचा दी जाएगी. जो अकाउंट डिटेल्स है और जो पेमेंट करने का तरीका है वो मैं लास्ट में भी आपको बता दूंगा एक बार. तो एक बार हमारे पास में एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसको पढ़ लेते हैं, मैं आपको पढ़ा देता हूँ. और वैसे आप भी अपनी तरफ से पढ़ने की कोशिश करना ताकि हम आगे आने वाले क्वेश्चंस का आंसर कर पाए. फ्रॉम फार आउट इन स्पेस अर्थ लुक्स लाइक अ ब्लू बॉल. अगर हम स्पेस में को बहुत दूर से देखते हैं, स्पेस में बहुत दूर से देखते हैं तो अर्थ हमें एक ब्लू बॉल की तरह दिखाई देती है. सिंस वाटर कवर्स 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, क्योंकि अर्थ का 3/4 सरफेस जो है ना, 3/4 भाग जो है वो पानी से कवर हो जाता है, इसकी वजह से ब्लू कलर दिखाई देता है. बिकॉज द अर्थ कंटेन्स 3/4 पार्ट as a water, so it looks blue from far out in the space. Like if we see it, it looks like a blue ball. So blue is the color we see most. The continents look brown like small islands floating in the huge blue sea. तो ऐसे लगता है कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, ब्राउन दिखते हैं. और ऐसे लगता है कि ब्लू सी के अंदर आइलैंड्स जो है वो फ्लोट कर रहे हो छोटे छोटे. आगे है व्हाइट क्लाउड्स रैप अराउंड द अर्थ लाइक अ लाइट ब्लैंकेट. और जो क्लाउड्स का जो रैप होता है, जो क्लाउड्स होते हैं वो अर्थ को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं एक लाइट ब्लैंकेट की तरह. द अर्थ इज शेप्ड लाइक अ स्फीयर और अ बॉल. तो कहता है कि अर्थ इज शेप्ड लाइक अ स्फीयर और अ बॉल. अर्थ एक स्फीयर या एक बॉल की तरह दिखाई पड़ती है. इट इज 25,000 माइल्स अराउंड. इट वुड टेक मोर देन अ ईयर टू वॉक अराउंड द होल प्लेनेट. अगर हम इस पूरे प्लेनेट को चक्कर लगाने की सोचे तो ये हमें 1 साल से भी ज्यादा टाइम का समय लग सकता है. 1 साल से भी ज्यादा समय हमें लग सकता है. अ स्पेसशिप कैन फ्लाई अराउंड द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द स्फीयर इन ओनली 90 मिनट्स. और एक जो स्पेसशिप होती है वो केवल और केवल 90 मिनट्स में एक चक्कर पूरा कर लेती है. 90 मिनट्स में वाइडेस्ट पार्ट को भी कवर कर लेती है. इवन दो स्पेसशिप हैव ट्रेवल्ड टू द मून्स, पीपल कैन नॉट विजिट द मून विदाउट स्पेशल सूट्स. कहता है कि स्पेसशिप्स, ऐसी बहुत सारी स्पेसशिप है जिसने मून को विजिट किया, लेकिन अभी भी इंसान जो है वो कुछ स्पेसिफिक टाइप के सूट पहने बगैर वहां मून पे नहीं जा सकता. द मून हैज नो एयर नो वाटर. ना ही तो वहां पे एयर है ना ही वाटर है. प्लांट्स एंड एनिमल्स कांट लिव देयर ईदर. और प्लांट्स और एनिमल्स भी वहां पर नहीं रह सकते. एस्ट्रोनॉट्स फर्स्ट लैंडेड ऑन द मून इन 1969. मून के ऊपर सबसे पहला कदम 1969 में रखा गया था. आफ्टर दैट देयर वर 6 मोर ट्रिप्स टू द मून. उसके बाद में 6 से भी मोर देन 6 ट्रिप्स हो चुके हैं मून के ऊपर. 6 से ज्यादा बार जाया जा चुका है. आगे और भी ये पैसेज पेज नंबर 2 पे. दे बोट दे ब्रोट बैक मून रॉक्स विच साइंटिस्ट आर स्टिल स्टडिंग. वो जो लोग गए थे वहां पर मून पे, वो वहां से रॉक्स लेकर के आए, चट्टान का टुकड़ा लेकर के आए, जिसकी स्टडी अभी भी साइंटिस्ट लोग कर रहे हैं. देर आर होल्स एंड क्रेटर्स. देर आर होल्स और क्रेटर्स ऑल ओवर द मून सरफेस. पूरे मून के सरफेस पे बहुत सारे होल्स हैं, क्रेटर्स हैं, खड्डे हैं, है ना. साइंटिस्ट बिलीव दैट meteorites smashed into the moon millions of years ago.
साइंटिस्ट का ये मानना है कि मीटियोराइट्स जो होते हैं वो स्मैश होकर के चांद पर जा गिरे कई हजार सालों पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, एंड फॉर्म्ड द क्रेटर्स, उसकी वजह से खड्डे बन गए। द अर्थ इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ, सॉरी, द सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। सन जो है वो क्लोजेस्ट स्टार है अर्थ के। अ स्टार इज अ हॉट बॉल ऑफ बर्निंग गैस, जो एक स्टार होता है वो एक हॉट बॉल होती है बर्निंग गैस की। द सन लुक्स वेरी बिग बिकॉज इट इज सो क्लोज, सन बहुत बड़ा हमें दिखाई देता है, इसका रीजन क्या है, ये हमारे बहुत क्लोज है। बट द सन इज जस्ट अ मीडियम साइज स्टार, सन तो केवल एक मीडियम साइज का स्टार है। बिलियंस ऑफ फार अवे स्टार्स आर मच बिगर देन आवर सन। अगर हम बिलियंस ऑफ एरिया की बात करें, मतलब बिलियंस ऑफ डिस्टेंस की हम बात करते हैं, अगर हम बहुत किलोमीटर दूर चले जाते हैं, कई प्रकाश वर्ष आगे चले जाते हैं, अगर हम और ज़्यादा आगे बढ़े बिलियंस ऑफ किलोमीटर तक हम आगे जाते हैं, तो सन से भी बड़े बड़े स्टार्स हमें मिलेंगे। द बर्निंग गैसेस फ्रॉम द सन आर सो हॉट दैट दे वार्म द अर्थ फ्रॉम 93 माइल्स अवे। तो कहते हैं कि सन की जो गैसेज होती है, जो रिलीज होती है, जो बर्न होती है वहां पे गैसेज, वो इतनी गर्म होती है कि 93 मील की दूरी पे जो अर्थ है उसको भी वो गर्म कर देती है। इवन दो द सन इज ऑलवेज ग्लोइंग, सन हमेशा चमकता रहता है। द नाइट देयर हेयर ऑन अर्थ इज डार्क, रात को अंधेरा हो जाता है। दैट्स बिकॉज द अर्थ रोटेट्स एंड टर्न अराउंड एवरी 24 आवर्स, हर 24 घंटे में अर्थ जो है वो राउंड करती रहती है, टर्न करती रहती है, उस टर्न के कारण रात को अंधेरा हो जाता है। ड्यूरिंग द डे द अर्थ फेसिस द सन, दिन के समय जो अर्थ है वो सन को फेस करती है, जिसकी वजह से लाइट उजाला हो जाता है चारों तरफ। ड्यूरिंग द नाइट द अर्थ टर्न्स फ्रॉम द सन देन इट फेसिस द डार्कनेस, और जब ये अर्थ टर्न हो जाती है तो सन जो होता है वो सामने ही रहता है, लेकिन अर्थ टर्न हो जाती है तो इसकी वजह से जो डार्कनेस है वो अर्थ के ऊपर आ जाती है, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ टर्न कर रही है। ईच डे वी लर्न अबाउट द अर्थ एंड द मून एंड द सन, और हर दिन हम कुछ न कुछ अर्थ, मून और सन के बारे में नया सीखते ही रहते हैं। ठीक है, सो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज ब्लू कलर वी सी मोस्ट व्हेन लुकिंग एट द अर्थ। हम अर्थ की तरफ देखते हैं आउटर सरफेस से, तो अर्थ हमें नीले रंग की क्यों दिखाई देती है? जल्दी से मुझे आंसर करके बताएं, मैं देखना चाहता हूं सबसे पहले कौन बच्चा आंसर करेगा इसका। व्हाई इज ब्लू द कलर, ब्लू कलर क्यों है? वेरी गुड, यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अर्थ इज, क्योंकि थ्री फोर्थ जो पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है ना, अभी अभी पढ़ा था हमने पैसेज में, ये देखो, ये रहा, 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस ब्लू इज कलर। ऐसा क्यों हो रहा है? वाटर की वजह से हो रहा है, वाटर कवर्स। गॉट इट? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज फॉर्म्ड मीन्स? यहाँ पर फॉर्म का क्या मतलब है? सेंटेंस में यहाँ पर फॉर्म लिखा आया होगा, इस पैसेज में कहीं ना कहीं फॉर्म लिखा आया होगा, तो उस फॉर्म का मीनिंग पूछना चाहता है। ठीक है, वो आपको बताना है इसका सही मीनिंग क्या बनेगा, फॉर्म का सही मीनिंग क्या होगा। वैसे वो आप ऑप्शंस भी देख सकते हैं, हिट, मेड, ब्रोक और स्टॉप। तो फॉर्म का कुछ ना कुछ कनेक्शन जो है वो मेड के साथ है। हिट तो मतलब मारना होता है, ब्रोक तोड़ना होता है, स्टॉप रोकना होता है। फॉर्म मतलब कुछ बनाना, तो मेड इज द राइट आंसर, है ना, मेड इसके क्लोज पड़ेगा। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी किया है उनका आंसर ठीक है। वट कोजेज डे लाइट ऑफ अर्थ? अर्थ के ऊपर डे लाइट जो है वो हमें कैसे दिखाई देती है, क्यों दिखाई देती है? द फुल मून कोज डे लाइट, या फिर डे लाइट इज कोज बाय अर्थ फेसिंग अवे फ्रॉम द सन, द हीट ऑफ द सन रेजेस कोजेज द डे लाइट, या डे लाइट इज कोज्ड बाय द अर्थ फेसिंग टुवर्ड्स द सन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, डे लाइट इज कोज्ड बाय द अर्थ फेसिंग टुवर्ड्स द सन। गॉट इट? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द सन? इनमें से ऐसी कौन सी लाइन है जो सन को बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है? द सन लुक्स स्मॉल बिकॉज इट इज सो फार फ्रॉम अर्थ, या द सन इज बॉल ऑफ अ बर्निंग गैस, या द सन इज स्मॉलर स्टार, द सन इज नॉट एज हॉट एज इट लुक्स। बताइए शाबाश, इसका सही आंसर क्या होगा? वेरी गुड, yes, the sun is a ball of burning gases that gives earth heat and light. Option B is the right answer. Next,
वाई डिड एस्ट्रोनॉट्स ब्रिंग रॉक्स बैक फ्रॉम द मून। एस्ट्रोनॉट्स जो है वो रॉक्स मून से लेकर के क्यों आते हैं, आपको बताना है। बिकॉज दे डिड नॉट नो दे वुड रिटर्न टू द मून एवरी अगेन, या फिर बिकॉज दे वांटेड टू प्रूव दैट दे वेंट टू द मून, या बिकॉज दे वांटेड टू रिमेंबर हाउ द मून लुक, और दे वांटेड टू स्टडी देम एंड लर्न मोर अबाउट द मून। जल्दी से आंसर बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। वेरी गुड, जिन बच्चों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी किया है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। अब सभी बच्चे मुझे अपना अपना स्कोर बताएंगे कि 25 में से आपका स्कोर क्या बन रहा है। अभी तक 25 में से आपका क्या स्कोर बन रहा है ये आपको बताना है। सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, शाबाश। और ये मैंने करवाया 2019 का पेपर सॉल्यूशन आपको, ठीक है। तो जो भी बच्चे स्टडी किट परचेज करना चाहते हैं, अभी एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं, अपनी स्टडी किट को परचेज कर लीजिए। और ये स्टडी किट की कुछ फ़ोटोज़ मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, इसके अलावा आपको कुछ प्रीवियस ईयर पेपर, ओएमआर शीट्स वगैरह भी मिलेगी। तो अगर आप 10 बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ पे करने हैं 4500 रुपीज़, जिसमें आपके कुरियर के चार्जेस भी इंक्लूडेड है और आपके घर पे डिलीवर करवा दी जाएगी बुक्स। ये है 12 बुक्स के चार्जेस 5000 रुपीज़। ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट पेमेंट करें। पेमेंट की डिटेल्स है ये वाली, इन नंबर्स, अकाउंट नंबर्स पे पेमेंट करें और उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, या आप गूगल पे, फ़ोन पे या जो भी भीम वगैरह आप यूज़ करते हैं, ठीक है, इन वॉलेट के थ्रू या इनके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू। ठीक है, अगर आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे के थ्रू पेमेंट करें इस नंबर पे, ठीक है। और अपना स्क्रीनशॉट जो है वो इस नंबर पे शेयर कर दें, ठीक है। और अपना कुरियर एड्रेस सेंड कर दें, आपको बुक्स आपके एड्रेस पे भिजवा दी जाएगी। तो जो भी बच्चे बुक करना चाहते हैं जल्दी से बुक कर लें, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। और जो बच्चे टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज, ठीक है। मॉक टेस्ट सीरीज भी आप परचेज कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट सीरीज आपकी 1500 2000 से स्टार्ट हो जाती है। तो जो बच्चा परचेज करना चाहता है, ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें, ठीक है। तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू सो मच गाइस। और अब हम रेगुलर क्लासेस करने वाले हैं क्योंकि हमारा एग्जाम नज़दीक आ गया। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।